अब तुमको ये बताते हैं तुम्हारी ये तीसरी आंख खुली थी, तुम्हारा ये तीसरा कान खुला था और तुम्हारी ये तीसरी नाक खुली हुई थी। उस समय तो आग से अंत तक तुम देखते थे और आग से अंत तक सब कुछ वाणी सुनते थे। वो देववाणी, ब्रह्मवाणी, अकाशवाणी, अनहदवाणी सब सुनते थे। और जो नाक है सब सुगंधी यहाँ से लेकर के वहां तक सब लेती थी वो। अब उन्होंने कहा देखो अब हमने मृत्युलोक में विधान बना दिया है, तो ये देखो तुम देख लो, तो ये दफ्तर खुला है। तो आँख खुली थी तो उन्होंने कहा देखो ये दफ्तर खुला हुआ है और ये देखो हमारे बाबू बैठे हैं। बताया कि ये बाबू बैठे हुए हैं और ये देखो सिपाही है। और ये मृत्युलोक में जो सुनाया गया कि विधान बन गया और सबको आज़ादी और अधिकार दिया जाएगा। और तिथि तारीख उन्होंने बताई, तो अभी तिथि तारीख निकली नहीं है। अब ये सब बता रहे देखो ये दफ्तर खुला, इसमें बाबू सब कुछ बैठे और लिखे हैं। और उसके बाद में देखो ये मतलब ये सिपाही है और वो बैठा हुआ, वो मतलब ये जज, वो जज बैठा वहाँ जो न्याय करेगा सब। और इधर में सुनो मेरी बात, तो इधर एक कैमरा लगा रखा उन्होंने। तो ये लोहे लकड़ वाला तो है नहीं कि भाई चलो मशीन खराब हो जाएगी तो मतलब ये फिर कहीं बनवाने जाना पड़ेगा, तो वो नहीं, तो कुदरती ऐसा कैमरा रखा हुआ। तो जिस दिन से तुम पैदा हुए माँ के पेट से बाहर आए और लग गया वो वहाँ लगा हुआ बिल्कुल ऐसे। और वो 5 साल की अवस्था तक तो कुछ नहीं लाएगा, उसमें कुछ नहीं आएगा। और जैसे ही 6वां साल का पहला दिन लगा तो जो कुछ भी क्रिया करोगे आप मन से, आप मतलब बुद्धि से, आप मतलब आँख से, आप मतलब कान से और आप हाथ पैर से जो भी क्रिया करोगे, बोलने की, सोचने की, समझने की, देखने की, सुनने की और हाथ और पैरों से, सब उसमें आएगा, सब खत्म उसमें आता है। तो तब तो सबकी आँख खुली थी। कोई अंधों को थोड़ी सुनाया था कि भाई अंधों को सुनाने गए थे, नहीं, सबके आँख से सुना, क्योंकि वो तो अभी लागू नहीं हुआ। वो तो विधान बना करके आपको सुनाया जा रहा। तिथि तारीख तो अभी बाकी है। तो उस दिन से जब वो स्वरूप जब हो जाएगा, जब तिथि तारीख खत्म होगी, जब आप करोगे तब मतलब ये है कि तो पहले तो सब देख रही थी कि ये मतलब ये है कि दफ्तर है, ये बाबू बैठे हैं, ये सिपाही है, वो जज बैठा हुआ है और तुमको बताया गया ये पुण्य है, ये पाप है। तो जो पुण्य करोगे वो पुण्य पर ब्याज लगेगा। यानी जो पुण्य करोगे वो तो पुण्य तो है ही, उस पर ब्याज लगेगा, वो तुम्हारे ऊपर लादा जाएगा। आप समझ ले रहे हो ऐसे। तो ये जीवात्मा इधर बैठी है, ये दोनों आंखों के बीचों बीच में, यहाँ ये बैठी, इधर देखो आप। तो इन आंखों का ये आकाश है, इन आंखों का, और इस कान का ये आकाश है, इस नाक का ये आकाश, और ये इधर ऊपर आकाश के ऊपर में इधर बैठी है। इधर देखो ऐसे। तभी तो हमने कहा कि शरीर के अंदर नहीं है। अगर शरीर के अंदर होती तो हमारे डॉक्टर जो उसको ही रोक लेते, उसको बंद कर लेते। शरीर के ऊपर है। और इधर में देखो तो स्वर्ग का दरवाजा है, इधर, उधर स्वर्ग का दरवाजा, इधर मृत्युलोक का। तो इधर तो आपका ध्यान हो गया, उधर दरवाजा स्वर्ग का। तो अब आप दरवाजे बैठे हो, इधर भी बैठे, उधर भी दरवाजे, इधर से उधर करो तो चले जाओ, उसमें दाखिल हो जाओ, स्वर्ग में बैकुंठ में ऊपर चले जाओ। और नहीं तो इधर देखते रहो तो उधर छूट जाएगा, उधर नहीं जाओगे तो इधर। तो ये सब उन्होंने आंख से दिखाया, कान से सुनाया, ये सब कुछ मतलब है आपको बताया कि देखो ये है। और ये कैमरा लगा है इस तरह से। और तिथि तारीख जब खत्म हुई तब उन्होंने कहा आज से जो पुण्य करोगे तो जमा होगा। और तुम्हारा ये है, देखो ये हृदय, ये तुम्हारा अंतःकरण है, ये तुम्हारा दिल है, ये तुम्हारा हार्ट है, इधर नहीं है। ये सब अच्छा और बुरा सब यहाँ जमा होगा। यहाँ पर तुम्हारे ऊपर लादा जाएगा अच्छा बुरा, और सत और असत, और न्याय और अन्याय, ये सब यहाँ। और चोरी और मार और पीट, और कान काट लिया और नाक काट लिया और उसका गला दबा दिया और उसका छीन लिया और बेईमानी की और दगेबाजी की और चकमा दे दिया। और मतलब ये है कि उसको मार दिया, उस पंछी को मारा, उसको मतलब जानवर को मार दिया। ये सब, ये जो कुछ भी अच्छे बुरे कर्म होंगे सब यहाँ लगे। आप समझ लीजिए आप। तो जब ये कर्म यहाँ लदे, आपके ऊपर में बोझा जब लदा और जमा हुआ तो पहाड़ों की तरह से जमा हो गया। वो आज थोड़ी जन्म ले रहे हो, कितने दिनों से तुम जन्म ले रहे हो, तो सबका पहाड़ों से, वो तो आपने अभी आधा कर नहीं पाया, सब जमा हो गया। तो जीवात्मा के ऊपर में जब बोझा पाप पुण्य का पड़ा तो उसको ऐसे दबा दिया। जब ये दबा दिया तो अंधेरा हो गया, आंख बंद हो गई, कान बंद हो गए और नाक बंद हो गई। अब वो डोरी छूट गई।
जो नाम की, इसलिए तो कहते हैं नाम ये है जब जागे जोगी डोरी छूट गई नाम की। अगर कहीं आप नाम को पकड़ने जो पत्तू क्या देर लगती प्राप्त करने में, ऊपर जाने में कोई देर नहीं है। तो डोरी छूट गई, अंधेरा हो गया, आप पता ही नहीं चलता है कि किधर रास्ता। तो अंधेरे में क्या मालूम होगा, अंधेरे में ढूंढ रहे, ना कान से सुनाई देता, नाक से दिखाई देता, ना सूरज को मिलता अंधेरा। तो अंधेरे अंधे आदमी को थोड़ी सुनाएंगे कि दफ्तर है। वो तो जब आंख थी तब उन्होंने बताया, जब विधान बन गया कि हमारे बाबू बैठे हुए और ये सिपाही है और ये हमारा कैमरा लगा, वो जज बैठा हुआ है, वो सब दिखेगा अच्छा हो बुरा। और उन्होंने कहा मैं तो भाई सबका न दुश्मन हूँ न दोस्त हूँ, जो तुम कर्म करोगे पुण्य करोगे तो पुण्य का फल दूंगा और पाप करोगे तो पाप का। तो ये तो कोई आप गलत बात नहीं कर सकते, ये तो सही बात है। अच्छा तो आपको तो ये कर दिया, अब आप कहते हो नहीं, पहलवानी करते हो ऐसे करके, कहते हो ये हमारा है, ये मकान हमारा है। पहले तो आपने कहा था जब आँख खुली थी कान खुले तब तो कहा था हमारा नहीं है, और मतलब ये इसमें कोई गंदगी नहीं थी, तब तो उन्होंने कहा कि हाँ आपने शुद्ध और साफ दिया है, समझ गए। तो उसने कहा हमारे मकान को गंदा मत करना और तुम बराबर नाम को पकड़ के अपने ले जाओ और ऊपर में मतलब ये अपने घर पहुंचा दो, हम तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारा जो कुछ भी कर्जा पुण्य और पाप ला दोगे ये तुमको यही मृत्यु लोक में देना। आप सोच लो अच्छी तरह से। तो लदा आपके ऊपर में, तब तक आपका समय आ गया, समय आ गया तो पर्चा कट गया वहां से दफ्तर से, और सिपाहियों से कहा ये लो पर्चा, ये रामधनी सेठ का है और जाकर के उसका मकान खाली करा लो। तो सिपाहियों ने आवाज दी कि रामधनी सेठ तुम्हारा पर्चा हमको दफ्तर से मिल गया है और हम आ रहे हैं और तुम जल्दी से तैयारी करो मकान खाली। बात इतनी बात सुनी रामधनी सेठ ने तो उसकी बुद्धि का होश उठ गया, बुद्धि का। तब तक एक पर्चा कट गया राम नरेश राजा का। उन्होंने कहा कि राम नरेश राजा हमको पर्चा मिल गया है और हम अभी आपके पास पहुंचने वाले हैं, तुम जल्दी करो, देर मत करना, मकान खाली करना। तो राम नरेश राजा का होश का पागल हो गया, ना अपनी लड़की को, ना अपनी स्त्री को, ना अपने मतलब बेटे को, ना घर को, ना इसको, ना उसको, कोई किसी को नहीं पहचान सकता, ना उसकी बात सुन सकता है, ना आंखों से देख सकता है, ना बोल सकता। और वो दौड़ करके गए तो राम नरेश राजा के सामने खड़े हो गए तो बस खून का पानी हो गया और बस उन्होंने धम मार लगाई उसको वहीं पर, क्योंकि राजा कोई अच्छा काम थोड़ी करता है। मार लगाई उसको तो बाहर तो कहीं दिखाई देती नहीं, मतलब है कि कैसे मार रहे। अब वो बार आवाज भी नहीं आती है और दिखाई भी आंख से नहीं देता, ऐसी मार लगाई कि तो निकाल बाहर किया और ला करके हाँ उसको खड़ा कर दिया। तो फौरन मतलब यह है कि बाबुओं ने हिसाब निकाला। अब वो निकाल दिया तो उन्होंने कैमरे से जो कुछ आया था तो वो उससे मतलब मिलाया कि भाई कैमरे में और उसमें कोई गलती तो नहीं है, कि भाई इसमें पूछो उसमें कुछ लिखा हो तो उसका इसमें सब ठीक है। यानी जो उसमें आया कि वो शिकार खेल रहा और जानवर को मार रहा, शेर को मार रहा और हिरन को मार रहा, इस जानवर को मार रहा, ये है तो ये कर रहा, उसको ये कर रहा, हुक्म दे दिया इनको सबको मार दो, इसको कोई जिंदा न रहे, इसको काट दो, लड़कों को लड़कियों को इसको सबको मारो, इसका इसके सब छीन लो, इसका ये सब उसमें मतलब है सब उसमें आएगा। जैसा जैसा हुक्म देगा वो सब, वो जो कराएगा वो सब, और जिसके साथ करेगा वो सब। अब उससे कहा कि अरे राम नरेश राजा तुमने तो कोई अच्छा काम किया नहीं, तुम्हारे तो इसमें फोटो में कुछ नहीं आया, तुमने तो सब मतलब बड़े बड़े अत्याचार किए, तो कोई इसमें पुण्य का काम नहीं किया। और देखो ये बाबुओं ने लिखा है तो टैली की है, इसे मिलाया तो ये तो सब लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा देखो ये कर रहे हो, अब उसने जिसके साथ कर रहे हो वो साहब उसकी फोटो है इनकी, ये सब कुछ है। अब क्या करें, तो हुक्म थोड़ा आधे मिनट का काम है, बस ज़्यादा देखना सुनना समझाना बुझाना हुक्म देना था। बस उनको हुक्म दे दिया जाओ राम नरेश राजा को ले जाओ और 12 लाख बरस तक तो इनको जा करके वहाँ काटना, उस नाम वाले नर्क में जहाँ काटे जाते हैं। तो 12 लाख बरस तो बहुत होते हैं, वो थोड़ा समय एक दिन की तकलीफ तो बर्दाश्त नहीं बच्चा होती है। 12 लाख बरस वहाँ ले जाओ
और 12 लाख से बाद में तुम लेना तो वो सब खंबे जल रहे, इनमें 4 लाख बरस तक जलाना है इसको। तो बताइए आप वहां जलाए जाओगे? वहां तो एक पल भी